Good morning, student. Student, I hope you are doing well. Let's continue with the chapter 2 of civics. इस चैप्टर में हमने अभी तक देखा इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स राइट कीवर्ड्स हमने देखा जो कि गवर्नमेंट एंड हेल्थ से रिलेटेड। फिर हमने देखा कि रिलेटेड हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड हमने इंडिया का सिचुएशन देखा राइट। यहाँ पे कितना सारा मेडिकल कॉलेजेस हैं और व्हाट आर द कंडीशन ऑफ द हेल्थ केयर सेक्टर इन आवर कंट्री राइट। फिर उसके बाद हमने लास्ट वीडियो में देखा कि हेल्थ केयर सेक्टर में हम बेसिकली प्राइवेट एंड पब्लिक सर्विस हेल्थ केयर सर्विसेज हमने देखे राइट। नाउ अगर हम देखें कि इंडिया जो है एक लोकतंत्र देश है राइट, जहाँ पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सरकार जो है हमारा बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे, whether it is education, whether it is health, whether it is transportation, housing, food, right? So हम एक्सपेक्ट करते हैं और ये गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमारा वेलफेयर के लिए काम करें राइट। नाउ लास्ट वीडियो तक हमने देखने के बाद डिड यू सी एनी इक्वालिटी इन आवर कंट्री इन द टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर। इक्वालिटी मतलब बराबरी राइट, जो हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा। तो अब अभी तक इस चैप्टर में हमने जो भी सिचुएशन देखा, जो भी हमने लर्न किया, क्या आपको लगता है कि हमारा देश में बराबरी है इन द केस ऑफ हेल्थ केयर राइट? सेहत के मामले में क्या हमारा देश में इक्वालिटी देखने को मिलते हैं? नो, आंसर इज़ नो राइट। क्योंकि हम देखते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल जैसा जहाँ पे अच्छा फैसिलिटीज़ मिलते हैं वहाँ हर कोई नहीं जा सकते हैं राइट। हमने केस स्टडी देखा हकीम शेख राइट, बेचारा 8 हॉस्पिटल्स जाने, अलग अलग हॉस्पिटल्स में ले जाने के बाद 14 आवर्स के बाद उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। सो अगर हम देखते हैं तो हेल्थ के मामले में इंडिया में हमको इक्वालिटी देखने को नहीं मिलते हैं राइट। सो व्हाट कैन वी डू? अगर हमारा देश लोकतंत्र देश है जहाँ पे हम सरकार को बोलते हैं कि हमको फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए, ऐसा सिचुएशन में क्या कर सकते हैं? ठीक है, हम देखते हैं दूसरे जगह से अलग अलग जगह में हेल्थ केयर सेक्टर में किस टाइप से काम कर रहे हैं। ओके, आपके सिलेबस में टेक्स्ट बुक में 2 एग्जांपल दिया है। एक जो है केरला जो कि हमारे इंडिया में ही है, दूसरा जो हुई इज़ इन द कोस्टा रिका जो कि साउथ अमेरिका कंटिनेंट में है। रिमेंबर स्टूडेंट, हमने लर्न किया था टोटल कितना कंटिनेंट है राइट। सो कोस्टा रिका जो है साउथ अमेरिका कंटिनेंट में है। ठीक है, सो सबसे पहले हम देखेंगे केरला में। ओके, केरला जो है इंडिया में सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। यू लुक एट द मैप, सो मैप में मैंने देखा ग्रीन कलर, येलो वन इज़ तमिलनाडु, देन उसके बाद ग्रीन कलर विच इज़ केरला, उसके ऊपर में कर्नाटका राइट। सो केरला में क्या किया, केरला गवर्नमेंट ने क्या किया, आज भी अगर हम देखें तो केरला जो है एक ऐसा स्टेट है जो बहुत सारे चीज़ों में बहुत ही लाइक दे आर डूइंग वेल, वेदर यू टॉक अबाउट एजुकेशन राइट। एजुकेशन में भी अगर देखोगे कि हाईएस्ट लिटरेसी रेट जो है इंडिया में केरला है। अगर सेक्स रेशियो भी अगर हम देखते हैं तो केरला एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे सेक्स रेशियो भी हाई है। ठीक है, नाउ अगर इसी स्टेट को एक एग्जांपल दिया है कि हेल्थ सेक्टर में उन लोगों ने क्या किया। ओके, हेल्थ सेक्टर में ऐसा बाकी बहुत सारा सेक्टर में जैसा गवर्नमेंट ने केरला गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लेके काम किया जिसके चलते आज केरला एजुकेशन में हो, सेक्स रेशियो में है, बहुत कुछ में आगे हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि केरला गवर्नमेंट ने 1996 में उन लोगों ने क्या किया, एक बहुत बड़ा डिसीज़न लिया। उस डिसीज़न में उन्होंने क्या किया कि उन लोगों का, केरला लोगों का जो हर साल बजट बनाते हैं राइट, बजट बनाते हैं, उस बजट से 40% उनका स्टेट बजट का जो पैसा जो है उन लोगों ने क्या किया, पंचायत को दिया। स्टूडेंट रिमेंबर, हमने सिविक्स में पढ़े थे क्लास 6 में पंचायत राज, रिमेंबर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट राइट। तो पंचायत को दैट पंचायत वो वही सिस्टम, वही पंचायत राज जो है जो केरला में है। तो केरला केरला में सिर्फ नहीं, ऐसा सब जगह में पंचायत राज है हमारा इंडिया में। ठीक है, तो केरला गवर्नमेंट ने अपने स्टेट का 40% पैसा जो है उन लोगों ने पंचायत को दिया राइट। नाउ डिड यू रिमेंबर क्लास 6 में हमने लर्न किए थे व्हाट आर द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। यस, द
The role and responsibility of panchayat is to maintain law and order, to provide safe drinking water, to provide look after infrastructure point of view, look after the schools, right. उसके बाद buildings, not buildings, road, ये सब कौन लुक आफ्टर करते हैं? विलेज लेवल में, रूरल लेवल में पंचायत करते हैं, राइट। तो गवर्नमेंट ने 40% अपना स्टेट बजट, मतलब 40% अपना पैसा जो है पंचायत को दिया, ताकि यही पंचायत जो है गाँवों का जितना भी ज़रूरत, ओके, वेदर इट इज़ वाटर, वेदर इट इज़ फूड, वेदर इट इज़ एजुकेशन, कौन प्लानिंग करेंगे? वो प्लानिंग करने के साथ साथ उसको कौन इम्प्लीमेंट करेंगे? पंचायत। यही चीज़ हमने क्लास 6 में देखे थे कि पंचायत जो है रूरल एरिया में, गाँवों में पंचायत लोग खुद प्लान करते हैं, खुद इम्प्लीमेंट करते हैं, राइट। लोकल लोग, बाहर से कोई आके नहीं करते, वहीं एरिया के लोग, उन लोग क्या था, प्लानिंग करते हैं, राइट। सो केरला का वही डिसीजन आज के समय में अगर हम देखें तो एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे एजुकेशन भी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, राइट। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में भी सबसे ज़्यादा आगे है केरला। अभी स्पेशली इस समय में जैसा कोरोना वायरस पहले हुए, राइट। केरला एक ऐसा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा जो कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए हैं, तो सबसे ज़्यादा लोग वहाँ से ठीक होके, ओके, ट्रीटमेंट के वजह से मतलब सही होके अपना घर भी वापस चले गए, ओके। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल फ्रॉम द केरला। द नेक्स्ट वन इज़ कोस्टा रिका, ओके। कोस्टा रिका, एस आई टोल यू कि हमने जो कंटिनेंट पढ़े हैं उस कंटिनेंट में से साउथ अमेरिका कंटिनेंट में पढ़ते हैं। स्टूडेंट, यू लुक एट दिस, ब्राउन कलर का मैंने लाइन मार्क किया, उसमें से येलो कलर जो स्मॉल वन, दिस इज कॉल्ड कोस्टा रिका। अब देखो कितना छोटा देश है, राइट। उसके सामने ब्राज़ील है, देन अर्जेंटीना है, ये सब भी इतना बड़ा बड़ा देश, उसके सामने में छोटा सा एक देश है जिसका नाम है कोस्टा रिका, ओके। ये कोस्टा रिका भी क्या बोल रहा है कि हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा उन लोगों का क्या है, एडवांस है। ऐसा माना जाता है कि कोस्टा रिका जो है वन ऑफ द हेल्थीएस्ट, सबसे हेल्थी कंट्री है साउथ अमेरिका में, ओके। देखने में सबसे छोटा साइज वाइज, बट इन साउथ अमेरिका कंटिनेंट में सबसे हेल्थीएस्ट कंट्री में से माना जाते हैं, ओके। यहाँ के गवर्नमेंट ने क्या स्टेप उठाया? उन लोगों ने ये स्टेप उठाया, जितना भी पैसा आप मिलिट्री में, आर्मी में स्पेंड करते हैं, वो सारा पैसा जो है आर्मी में नहीं लगा के उन लोगों ने हेल्थ केयर सेक्टर में लगाया, ठीक है। स्टूडेंट, इफ़ यू टॉक अबाउट द आर्मी, तो आर्मी मतलब सिर्फ आर्मी ये नहीं है, उसमें एयरफोर्स भी आते हैं, राइट। उसके बाद नेवी आते हैं, देन आर्मी, ये सब जो है हर देश, कोई भी देश, एनी कंट्री, उन लोग आर्मी मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। ये उन लोगों का ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया, यू टॉक अबाउट इंडिया, तो इंडिया में भी हमारा बहुत सारा ऐसा ह्यूज अमाउंट, बहुत बड़ा अमाउंट जो है हमारा आर्मी लोगों के लिए जाते हैं, आर्मी मेंटेन करने के लिए, ओके। नाउ कोस्टा रिका के गवर्नमेंट ने क्या किया, आर्मी के लिए उन लोगों ने पैसा खर्च नहीं किया, जितना भी आर्मी के लिए जो पैसा उन लोगों को चाहिए था, उस पैसे को उन लोगों ने हेल्थ केयर सेक्टर में डाइवर्ट किया, ओके। जिसके चलते आज के समय में कोस्टा रिका जो है सबसे हेल्दीएस्ट कंट्री में से माना जाता है। नाउ यू टॉक अबाउट हाउसिंग, यू टॉक अबाउट वाटर, द सेफ ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि स्वस्थ रहने के लिए मैंने बताया था, राइट, आगे वाले वीडियो में, कि हेल्दी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए हमको साफ पानी का भी ज़रूरत है, क्लीन एटमॉस्फेयर, राइट, क्लीन सराउंडिंग भी ज़रूरत है। आप अच्छा भोजन सिर्फ खाने से नहीं होगा, राइट। तो कोस्टा रिका के गवर्नमेंट ने उस आर्मी में जितना पैसा जाते थे मेंटेन करने में, उस सारे टोटल अमाउंट को, उस पैसे को उन लोगों ने सेफ़ ड्रिंकिंग प्रोवाइड किया, वाटर ड्रिंकिंग प्रोवाइड किया, सैनिटेशन मतलब साफ़ सफाई, ओके, उसमें यूज़ किया। फिर लोगों को, स्पेशली बच्चों को न्यूट्रिशन, बैलेंस डाइट खाना मिले, उनके लिए घर प्रोवाइड किया, एजुकेशन प्रोवाइड किया, ओके। सो जिसके चलते आज कोस्टा रिका जो है हेल्दीएस्ट कंट्री में माना जाते हैं, ओके। सो दिस आर द 2 केस स्टडी वी स्टडीड इन योर सिलेबस, ओके। इस चैप्टर 2 में
हमने हेल्थ के बारे में जाना, ओके, हेल्थ क्या होते हैं, फिर हेल्थ केयर कंडीशन के बारे में हमने देखा इंडिया में। और हम जब देखते हैं कि लोकतंत्र देश जैसे में जो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को गवर्नमेंट निभा नहीं पा रहे हम ये नहीं बोल सकते हैं, गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से कर रहे हैं, बट देन हम इक्वलिटी देखने को नहीं मिलते इंडिया में, राइट ना। हमने 2 केस स्टडी देखा जहाँ ने उन गवर्नमेंट ने ऐसा डिसीजन लिया कि जिसके चलते वहाँ के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट, एक इंडिया से, केरला से, एक साउथ अमेरिका कोस्टा रिका से, ठीक है। स्टूडेंट याद रहे ना, ये दोनों ये हमारे लिए एक एग्जाम्पल है, राइट, हेल्दी रहने के लिए क्या करना चाहिए, राइट। सो हमने जो इस चैप्टर 2 में लर्न किया है, प्लीज़ रिमेंबर दैट, ओके। सो टुमारो यू हैव ए प्रैक्टिस असाइनमेंट ऑफ सोशल साइंस, राइट। सो प्लीज़ स्टूडेंट कोई भी क्वेश्चंस मत छोड़ना, आपको जो समझ में आए, अभी तक लॉकडाउन में वीडियो के थ्रू, रीडिंग के थ्रू आपको जितना समझ में आए, यू डू इट, ओके, डोंट बी डिस्करेज। जितना क्वेश्चन आ रहा है आप कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा कि सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, ठीक है, ताकि आपको भी कुछ सीखने को मिले और हमें भी अच्छा लगे कि भले ही हमें आप लोगों से फेस टू फेस नहीं मिल पा रहे हैं, एटलीस्ट मुझे भी सेटिस्फाई लगेगा कि चलो आप लोगों ने कुछ सीखा, ठीक है। So please do it and all the best for tomorrow's practice assignment. Okay, see you in the next video.